हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सबके लिए एक डीआईवाई लेकर आई हूँ। पर इस डीआईवाई में आपको होम ऑर्गेनाइज़र नहीं बल्कि आपको पुराने शर्ट को यूज़ करके एक सुंदर सा टॉप बनाना सिखाऊंगी। तो देखो, उसको बनाने के लिए पहले हमने ना कॉलर के पास से बटन को ओपन कर लेना है और कॉलर को कट करके निकाल देना है। तो कॉलर को देखो, हम ना इस प्रकार भी कट कर सकते हैं और बिल्कुल ओपन करके बिल्कुल देखो इस तरह से भी कट कर सकते हैं। तो कॉलर को कट करके निकाल देना है। थोड़ा सा अगर आपको अनइवन लगे तो इसको फैब्रिक को थोड़ा सा इवन कर लो। और इवन करने के बाद अब हमने वापिस से उसको फिर से वैसे ही सेट कर लेना है जैसे पहले सेट था। तो देखो, यहाँ पर जो ऊपर वाला एक बटन है ना, वो हम लगा लेंगे और कॉलर का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो कॉलर देखो यहाँ पर 4 इंच था, लेकिन मुझे 5 इंच चाहिए था। तो 1 इंच हम डाउन में देते हुए सब तरफ से देखो राउंड शेप में इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ शोल्डर के पास से, शोल्डर हमारा देखो जो शर्ट का शोल्डर होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और टॉप का जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर मैं इसको कम कर रही हूँ। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने 5 इंचेस पर मार्क कर लिया है और इक्वली मार्क करते हुए राउंड शेप में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बैक पार्ट में भी इसी प्रकार मार्किंग कर लेंगे। बैक पार्ट में यहाँ पर देखो 2 इंच का नेक रेडी करना है, तो 1.5 इंच पर मैं कटिंग कर रही हूँ। और जो पहले वाला जो मार्किंग है ना, उधर शोल्डर के पास जो हमने किया था, तो शोल्डर के पास से इसको वापस से मिला देंगे। फिर से हम इसको सीधा कर लेंगे और देखो एक साइड से ऐसे घुमाते हुए इसकी कटिंग करेंगे। इकट्ठे कटिंग नहीं करना है जिस तरह हम सूट या फिर कुर्ती वगैरह का करते हैं। तो इसको ना हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे और कटिंग करते हुए दूसरे साइड ले आएंगे। फिर हम शर्ट को देखो, शर्ट के जो बटन्स हैं वो हम वापस से लगा लेंगे और हाथ से जो इसको प्रेस करके थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे, जो रिंकल्स है वो निकाल लेंगे। अब हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पर लंबाई मैं 24 रेडी कर रही हूँ, तो 25 पर मैं मार्क कर रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे फोल्डिंग के लिए। अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दूंगी। उसके बाद यहाँ सेंटर से मैं 1 इंच और डाउन करूँगी और साइड से देखो इस तरह से मिलाऊंगी, यानी कि सेंटर में मैं डाउन रखूँगी और साइड से मेरा वही वाला मेज़रमेंट होगा। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हमने शर्ट के बटन्स फिर से ओपन कर लेने हैं और स्लीव्स को कट करके निकाल लेना है। तो स्लीव्स के पास देखो काफ़ी मोटा होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रिपल सिलाई चली होती है। आपने शर्ट देखा होगा तो देखो उसको ना हम इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे, यानी कि एक साइड से स्टार्ट करोगे कटिंग करना और कटिंग करते हुए इसको, यानी कि मोटा वाला पार्ट बिल्कुल ही आपको कट करके निकाल देना है। दूसरे साइड का जो स्लीव है उसको भी हम सेम ऐसे ही कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स जो है वो कट करके निकाल दिए हैं। अब जो बॉटम का हमने कट किया था और पीछे के साइड से जो बचा था उसको ना हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर 2 इंच की पट्टी कट करेंगे। पहले फैब्रिक को सीधा कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर इसकी कटिंग करोगे। तो 2 इंच पर इसकी मार्किंग कर लो। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके फिर इसकी कटिंग कर दो। तो ये हमारी जो 2 इंच की पट्टी है वो रेडी हो गई है। इससे हम नेक पर फिनिशिंग लाएंगे, नेक पर इसको अटैच करेंगे। अब हम स्लीव्स कट कर लेते, तो स्लीव्स में यहाँ पर मोटा वाला पार्ट अभी अटैच था, तो उसको हम कट करके निकाल देंगे और ऊपर से 5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। नीचे से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसी को सीधा करके इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसी को दूसरे वाले स्लीव्स के ऊपर भी रख करके कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा कटिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना कफ आ रहा है, तो कफ के पास से यहाँ पर 10 इंच है, तो मुझे 10 इंच ही चाहिए था। तो इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे नीचे के कफ को और ऊपर का जो प्लेन फैब्रिक है वो रख लेंगे। अब हम जो नीचे वाला कफ वाला फैब्रिक था, तो कफ जो बना हुआ है ना जहाँ पर, उसको ना देखो कट करके इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी हम पट्टियाँ कट करेंगे। ये हमें स्लीव्स में नीड होगी जब आप स्लीव्स का बॉटम फोल्ड करोगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच की पट्टी कट कर रही हूँ। इसी को हम इसके ऊपर रख करके देखो इसको फिर से हम कटिंग कर लेंगे, यानी कि 2.5 इंच की पट्टी कटिंग करनी है। दूसरे वाले कफ स्लीव में से भी सेम ऐसे ही हमने कटिंग कर लेना है। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए, और लास्ट में आप देखिएगा कितना सुंदर हमारा शर्ट में से टॉप बन कर रेडी हो गया है।
तो ये हमारा स्लीव्स का पार्ट कट हो गया है। अब हम देखो यहाँ पर ना जो शोल्डर है और आर्म होल है इसको सेट कर लेंगे पहले, क्योंकि अब हमने सिलना स्टार्ट करना है। तो शोल्डर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर 4 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी दोनों साइड से। 4 इंच पर मार्क करके यहाँ नीचे से मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी। यहाँ पर हम दो तरह के राउंड शेप देंगे, एक फ्रंट आर्म होल होगा और एक बैक आर्म होल होगा। तो सबसे पहले आप बैक आर्म होल को कट करोगे, जो हमारा इकट्ठे ही कट हो जाएगा दोनों पार्ट्स का। अब आप ऊपर का पार्ट उठा करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दोगे। सेम ऐसे ही अब हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। दूसरे साइड भी आपको सेम वैसे ही वो मार्किंग कर लेनी है। यहाँ बॉटम में आपको किस तरह से नापना है, देखो दूसरे साइड से आप देख लो कि कितना फैब्रिक आ रहा है। यहाँ 8 इंच था तो दूसरे साइड भी आप 8 इंच पर मार्क करके फिर राउंड शेप दे दो। इस तरह से आपका इक्वल ही कट होगा दोनों साइड का। इसके बाद अब हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो कटिंग जो है हमारी प्रॉपर हो चुकी है, स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है और हमने शर्ट की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम सिलेंगे, तो सिलना कैसे है वो आप देखिए। तो फ्रंट से इस टॉप को बनाने के लिए सबसे पहले हम नेक रेडी करेंगे। तो नेक को देखो सिंपली हमने राउंड शेप में कट किया था। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, छोटे छोटे ना 3 हम प्लीट्स डालेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे प्लीट्स होगा ये कुछ, देखो इस तरीके से आपने फैब्रिक को हल्का सा उठाना है, फोल्ड करना है और यहाँ पर मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी। सिक्योर करने से क्या होगा कि आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कि इतना फैब्रिक हमने जो प्लीट्स है उसमें देना है। तो ये हमारा 3 प्लीट्स एक साइड में हो गया। तो सेम ऐसे ही 3 प्लीट्स हम दूसरी साइड में देंगे, पर ये जो इसका शेप होगा ना वो अपोजिट साइड में होगा। जिस साइड में आपने पहले वाला दिया था उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपकी इसका दूसरा साइड का जो प्लीट्स है वो बना लोगे। तो यहाँ पर भी मैं इसको पिन से सिक्योर कर लूँगी। इसके बाद हमने यहाँ पर सिलाई मशीन के साथ इसको फिक्स करना है। अब हम देखो यहाँ पर सिलाई मशीन से इसको सेट करेंगे। तो देखो इस तरीके से आपने बिल्कुल कॉर्नर पर इसको रखना है सिलाई मशीन को, और रखने के बाद तीनों पिन्स को हम निकाल देंगे और यहाँ से इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा करके इसको फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपका ये सेट हो गया। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड का भी सेट कर लेंगे। अब ये हमारा देखो दोनों साइड के जो प्लीट्स हैं वो सेट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर देखो नेक में ना जो पट्टी कट की थी ना 2 इंच, देखो यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी जो बैक साइड का पार्ट में से निकाला था वो हम लेंगे और हल्का सा इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। फ्रंट साइड में फिनिशिंग के लिए इसको फोल्ड करना है और फ्रंट पे पहले आप 1-2 बार इसको लॉक कर लोगे। और लॉक करने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक इसमें 1 फुट का जो आपका मशीन का फुट है ना, इतना ही अपने फैब्रिक में सिलाई मशीन में देना है, फैब्रिक में देना है सॉरी। और सिलाई लगाते हुए इसको लगा लोगे। तो यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर ना हमारा सेंटर आ रहा है शोल्डर का, तो सेंटर से बैक साइड में जब आप जाओगे तो यहाँ पर भी हमने 3 प्लीट्स डालने हैं, पर बहुत छोटे छोटे आपने प्लीट्स डालने हैं ताकि यहाँ पर ना थोड़ा सा अच्छा सा आपका राउंड शेप बन जाए, इसलिए हमने यहाँ पर प्लीट्स डालना है। तो एक हमने स्टार्टिंग में डालना है, एक सेंटर में डालना है और तीसरा हम तीसरे कॉर्नर पर डालेंगे। तो इस तरीके से देखो आपने प्लेट्स डालने ना, ये हम बैक साइड में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने फ्रंट साइड में प्लेट्स डाला है। तो बैक में भी प्लेट्स हो जाएगा ना, तो इसका जो लुक है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। इसके बाद हमें फ्रंट साइड में भी इसी प्रकार से देखो हल्का सा फैब्रिक आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करके आपको यहाँ पर फिनिशिंग दे देनी है। यहाँ पर देखो इस तरह से फोल्ड करोगे और यहाँ पर भी आप 1 से 2 बार सिलाई लगाते हुए इसको लॉक करके तब आप इसको बाहर निकालोगे। अब हमने इस पर नॉजेस लगा लेने हैं, छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि आप जब इसको फोल्ड करके लगाओगे तो आपका नेक बहुत फिनिशिंग वाला बनेगा। अब हमने इसको देखो 2 बार फोल्ड करना है। एक बार हम पहले हल्का सा फैब्रिक देंगे और दूसरी बार बिल्कुल ही फोल्ड करके जो आपने सिलाई लगाई है उसके ऊपर आप इसको रखोगे और रखते हुए आप इसको अटैच कर लोगे। कुछ इस तरीके से देखो हल्का सा फैब्रिक पहले आप फोल्ड करोगे और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करते हुए बिल्कुल उसी के ऊपर रख करके आपने सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले जो मेरे ड्रेसेस आइडियाज़ हैं, रीयूज़ आइडियाज़ हैं, DIY और डिज़ाइनर ड्रेसेस आप सबसे पहले सीख सकें।
तो यहाँ पर सिंपली देखो फैब्रिक को सेम हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। लास्ट में आकर भी आपको फिर सेम वैसे ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके 1 से 2 बार सिलाई लगा करके आप इसको पक्का कर लें। नेक रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो फिटिंग की मार्किंग के लिए देखो आप कैसे करोगे, पहले आप कॉर्नर से कॉर्नर को इंची टेप रख करके देखोगे। उसके बाद देखो हमने ना 17 इंच रेडी करना है, पर यहाँ पर 2 इंच की हम लूजनेस देंगे। तो यहाँ पर हो गया 19 के बाद जितना आपका फैब्रिक बच रहा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर मेरा 4 इंच बच रहा था, तो 2-2 इंच मैं दोनों साइड से मार्किंग कर लूँगी, तो मेरा 4 इंच कवर हो जाएगा। बॉटम में भी हमने सेम वैसे ही मेज़रमेंट लेना है, पर मेज़रमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने जैसे ऊपर 2 इंच का फैब्रिक छोड़ा है तो नीचे आप 1 इंच का छोड़ करके सिंपली इस तरीके से आप मिला दोगे, तो आपका जो मार्किंग है वो हो जाएगा। तो इसी मार्किंग के ऊपर ही हमने सिलाई की फिटिंग लगानी है। अब हमने देखो यहाँ पर ना देखो कट्स लगा लेने हैं ऊपर में दोनों साइड में। ये सेंटर के लिए होता है, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा सेंटर है शोल्डर का। अब हमने इसमें स्लीव्स अटैच करने हैं। तो जो छोटे वाले 5 इंच के स्लीव्स कट किए थे पहले हम वो अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी मैंने सेंटर कट लगा लिया है और दोनों कट्स को एक दूसरे के ऊपर रख करके सेंटर से ही हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर से आप सिलाई लगाते हुए जहाँ तक आपने मार्किंग की है वहीं तक आपको सिलाई लगाना है, मार्किंग से नीचे आपको सिलाई नहीं लगानी। मार्किंग कौन सी है आपकी, जो आपने फिटिंग की मार्किंग लगाई है ना वहीं तक आपने सिलाई लगानी है, उसके नीचे आप सिलाई लगा कर नहीं जाओगे। तो देखो यहाँ पर ये मार्किंग थी और यहीं तक मैंने सिलाई लगाया। अब जस्ट जैसे हमने फ्रंट साइड में लगाया है बस वैसे ही हमने सेंटर में से सिलाई लगाते हुए दूसरे साइड जाना है और वहाँ पर भी हमने मार्किंग तक ही सिलाई लगाना है। कुछ इस तरीके से हमारा जो स्लीव है वो अटैच हो गया। तो इसी तरीके से मैंने दोनों साइड में अटैच कर लिया है और सिला देखो मार्किंग तक ही मैंने अटैच किया है। उसके बाद आप फिटिंग की मार्किंग करोगे। तो फिटिंग की मार्किंग देखो कैसे करनी है, जितना आपको लूजनेस रखना हो। तो यहाँ पर मुझे 6 इंच का लूज चाहिए था, 5 इंच मेरी फिटिंग है पर 1 इंच मैंने लूज दिया है। तो यहाँ पर 6 इंचज़ पर मार्क कर लिया है और नीचे वाली फिटिंग की जो मार्किंग की थी वहाँ पर मैंने इसको मिला दिया है। तो देखो सिलाई लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई जब हमने लगाया ना स्टार्टिंग से ही लगाना है, स्लीव से लेकर के बॉटम तक। तो सिलाई लगा लिया है। उसके बाद हम दूसरा पार्ट अटैच करेंगे स्लीव का। तो उसको उसमें ना हमने फ्रिल बनाना है। तो फ्रिल बनाने के लिए कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो सिलाई लगा लेनी है बड़ी वाली, और उसके बाद एक धागे को जब खींचोगे तो इस तरीके से आपका गैदर्स बन जाएगा। और ये गैदर्स जो बनाओगे आपने बॉटम में भी बनाना है और अपर साइड में भी बनाना है। तो दोनों साइड में मैंने बना लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए देखो जो आपको टॉप है ना वो उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि आपका स्लीव वाला साइड उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्लीव को उल्टा कर लेंगे और जो पार्ट आपने अटैच करना है यानी कि ये गैदर्स वाला पार्ट, इसको हम सीधा ही इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। और इंसर्ट करने के बाद जो बॉटम वाला सिलाई है स्लीव का और ये जो पार्ट अटैच करेंगे उसका दोनों की सिलाई को हमने मिलाना है और राउंड शेप में इसको अटैच करना है सिलाई लगाते हुए। देखो इस तरीके से आपका अटैच होगा तो आप बाहर की तरफ इसको निकालोगे तो इस तरीके से इसका शेप बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही दोनों साइड के स्लीव को लगा लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट से जो है वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए देखो बॉटम पार्ट के लिए भी हमने पट्टियाँ कट की थी। तो 4 पट्टियाँ थी, 2-2 पट्टियों को ज्वाइंट करके हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद यहाँ पर आप फिटिंग रखोगे कितना आपको रेडी करना है। तो मुझे 5 इंच रेडी करना है। 5 इंच पर मैंने गैदर्स डाल लिए हैं सारे। और उसके बाद देखो पट्टी को ना यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। रखने के से पहले देखो आधा इंच हम फैब्रिक छोड़ेंगे और आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। स्लीव को सिंपली हम राउंड शेप में घुमाते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे। पर फ्रेंड्स देखो इसको जो आप अटैच करोगे ना पट्टी को, वो आपका स्लीव फिर से उल्टा होना चाहिए। उल्टे वाली साइड पर रख करके आपने इसको अटैच करना है। जब इसको अटैच कर लोगे तब ये आप सीधे साइड लेकर जाओगे तो ये आपका सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। अब देखो यहाँ पर हमने आधा इंच का फैब्रिक छोड़ा था, तो दूसरे साइड भी हम आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपका कट हो जाएगा। अब जो पहले वाला फैब्रिक छोड़ा था उसको आप फोल्ड करोगे और अभी वाला जो फैब्रिक हमने आधा इंच छोड़ा है उसको हम सीधा ही रखेंगे। पहले वाले को फोल्ड करना है और दूसरे वाले को फोल्ड नहीं करना है, उसको सीधा ही रख करके आप इसको अटैच कर लोगे।
तो देखो ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, देखो जो हमने यहाँ पर एक फ़ोल्ड किया था और एक सीधा रखा था, उसको सेम वैसे ही रखते हुए ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा करके इसको हम जॉइंट कर लेंगे। देखो ये जॉइंट हो गया है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो अब हमने सिंपली इसको देखो आधा इंच का फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड कर चारों तरफ से हमने इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करके अब हम इसको टोटली फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपने सिलाई के ऊपर ही रखना है, अंदर की तरफ नहीं देना। तो सिलाई के ऊपर जो हमने पहले जॉइंट वाला सिलाई रखा था ना, वो सिलाई उसी सिलाई के ऊपर आप रखोगे और देखो इस तरीके से सिंपली आप फोल्ड करते जाओगे और सिलाई लगाते जाओगे। इससे जो आपकी ना पट्टी है वो अटैच हो जाएगी और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपकी अटैच होगी। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आ रहा होगा और टॉप भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने कटिंग और स्टिचिंग बताया है। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग के साथ जो हमारी पट्टी है अटैच हो गई है और सेम इसी मेथड के साथ आप दूसरे साइड के स्लीव की भी पट्टी अटैच कर लोगे, फ्रंट पट्टी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो है, देखो कहीं से भी कोई धागा नहीं दिख रहा है और इस मेथड के साथ हमने दूसरे साइड का भी अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद देखो साइड में ना हमारे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, फिटिंग के बाद ना काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा था, तो वहाँ से हमने ना 1/2 इंच का फैब्रिक निकालते हुए कटिंग करके निकाल दिया है और उसके बाद हम जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके लॉक कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। कुछ इस तरीके से आपने दोनों साइड के फैब्रिक को देखो इस तरह से फोल्ड करना है और कॉर्नर पर सिलाई लगा दोगे, तो ये आपका जो लॉक जो धागे निकल रहे हैं ना वो लॉक हो जाएगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। सेम ऐसे ही आप दोनों साइड में लॉक कर लोगे। ये देखिए कितना प्यारा हो गया है। अब हमने बॉटम वाला पार्ट फोल्ड कर लेना है क्योंकि पूरी टॉप हमारी रेडी हो चुकी है। बॉटम का पार्ट रह गया, तो बॉटम में हमने 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा था, तो 1 इंच का फैब्रिक ही हमने फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आप फोल्ड कर लोगे। इस सिलाई के कंप्लीट होते ही आपका जो टॉप है वो रेडी हो चुका है और टॉप के रेडी होने के बाद मैं आपको वियर करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका लुक आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टॉप रेडी हो गया है। अब हम इसको आयरन कर लेंगे हर जगह से। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक। देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा ये टॉप रेडी हो गया है और बिल्कुल वेस्ट फैब्रिक के साथ ये रेडी हुआ है। कोई भी ऐसा शर्ट जो आपको लगे कि मेरे हस्बैंड पहन नहीं रहे या फिर ये हमारा काम का नहीं रह गया, तो आप ना उसको इस तरीके से आप टॉप में कन्वर्ट कर सकते हो, आप पहन सकते हो और बहुत ही ये फैंसी लुक क्रिएट कर रहा है, कैजुअल लग रहा है। आप कहीं पे भी इसको वियर करके जा सकते हो। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।